नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक। एक विद्यार्थी ने कहा, मैं प्रगति करना चाहता हूं, जैसा हूं वैसा रहना नहीं चाहता, जहां हूं वहीं रहना नहीं चाहता, आगे बढ़ना चाहता। मैंने कहा, तुम्हारा स्वप्न बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं तुम अपने स्वप्न को साकार करो। प्रगति के सूत्रों का बोध करो। उसने जिज्ञासा की, प्रगति के सूत्र कौन है, क्या है, मैं जानना चाहता हूं। मैंने कहा, प्रगति का पहला सूत्र है, अपने आप को देखो। प्रेक्षा ध्यान का पहला सूत्र है, संपिक्षये अपगमप्येनम, अपने आप को देखो। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, स्वयं को देखो, अपने आप को देखो। क्या देखना है अपने आप को? सब जानते हैं, जानते हैं वह बहुत ठीक है, किंतु नहीं जानते वह भी बहुत है। ज्ञात बहुत थोड़ा है, अज्ञात बहुत ज्यादा है। हम जानते हैं बहुत थोड़े को, और नहीं जानने वाली बात बहुत बड़ी बात है। समुद्र के तट पर जाएं, मिलेगा कीचड़, घास, केकड़े, सीपियां। जो आदमी गहराई में नहीं जाता, उसे समुद्र का अंतस्थल नहीं मिलता। वह नहीं मिलता जो कि समुद्र का सार होता है। बढ़िया मोती किसी गोताखोर को मिल सकता है, किंतु समुद्र के तट पर सैर करने वाले को नहीं मिल सकता। किसी खदान पर जाओ, पत्थर मिलेगा, धूली मिलेगी, किंतु पन्ना और हीरा खदान के ऊपर नहीं मिलता। जो व्यक्ति गहराई में नहीं खोद लेता, उसे वह कभी उपलब्ध नहीं होता। गहराई की जरूरत है। समुद्र की गहराई में जाए, खदान की गहराई में जाए और अपनी गहराई में जाए। जो व्यक्ति अपनी चेतना की गहराई में नहीं जाता, उसे कुछ भी नहीं मिलता। और मिलता है तो क्रोध मिलता है, अहंकार मिलता है, वासनाएं मिलती हैं, बकवास मिलती है, किंतु सार की बात नहीं मिलती। गहराई में जाने की जरूरत है। अपने आप को देखो, इसका मतलब अपनी चेतना की गहराई में प्रवेश करो, अंतस्थल के गहरे में गोते लगाओ और भीतर जो कुछ छिपा पड़ा है उसे अनावृत करो, बाहर लाओ और उसका उपयोग करो। अपने आप को देखो। अपने आप को देखने वाला सचमुच प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाता है। महानता छिपी पड़ी, क्षुद्रता ऊपर हो सकती है, किंतु हर व्यक्ति में महानता है, किंतु छिपी रहती है। जिसने चेतना की गहराई में गोता नहीं लगाया, वह महानता को उपलब्ध नहीं हो सकता, वह प्रौढ़ता को उपलब्ध नहीं हो सकता। प्रौढ़ व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व उसी को उपलब्ध होता है जो निरंतर अपने आप को देखता है और अपनी गहराइयों में गोता लगाता रहता है। शिविरार्थियों को नहीं पता था कि आंखें बंद होने पर भी रंग दिखाई देते। कैसे जानते? हमारा विश्वास तो यही है
आंख खुली होती है तो रंग दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, और आंख मूंद ली जाती है, न रंग दिखाई देता और न प्रकाश दिखाई देता। आश्चर्य की बात, आंखें बंद और बिल्कुल बंद, फिर भी चमकते रंग दिखाई देते हैं, प्रकाश दिखाई देते हैं। किसी को बल्ब का प्रकाश दिखाई देता है, किसी को फ्लैश लाइट का प्रकाश दिखाई देता है, और अजीब अजीब प्रकार के रंग और प्रकाश दिखते हैं। नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, किंतु चेतना के सागर में थोड़ा सा गहरा प्रवेश किया और जो अज्ञात सत्य था वह ज्ञात होने लग गया। चेतना के सागर में थोड़ी सी डुबकियां ली, जो नहीं जाना और नहीं सोचा था, नहीं कल्पना की थी, वह सब साक्षात होने लग गया। सफलता का, प्रगति का पहला सूत्र है अपने आप को देखना। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं देखता वह दूसरों को देखता है, और दूसरों को देखना महानता की बड़ी बाधा है। महानता का बाधक तत्व है दूसरों को देखना। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ईर्ष्या, दोषारोपण, कलह, निंदा, ये सब महानता के बाधक तत्व हैं। हम ध्यान दें, ये सभी तत्व दूसरों के दर्शन से फलित होते हैं। जो दूसरों को कम देखता है क्रोध कम आएगा, दूसरों को ज्यादा देखता है क्रोध ज्यादा आएगा। क्रोध तभी तो आता है, नौकर ने काम ठीक नहीं किया और गुस्से से तिल मिला उठा, पत्नी ने काम ठीक नहीं किया, क्रोध से उबल पड़ा, सहयोगी ने काम ठीक नहीं किया, चेहरा तमतमा उठा। जब जब आदमी दूसरे को देखता है और अपनी अरुचि टकराती है, तत्काल गुस्सा उभर आता है। क्रोध दूसरे को देखने का परिणाम है। अपने आप को देखना शुरू करे, क्रोध विलीन हो जाएगा, आएगा ही नहीं। किस पर क्रोध आएगा? क्रोध दूसरे से संबंध रखता है। अहंकार भी दूसरे को देखने से आता है। दूसरे को देखता है तब अहंकार आता है। अहंकार हमेशा अपने छोटों पर आता है। जब छोटों को देखता है अहंकार आता है, अनुभव करता है इनके पास कुछ भी नहीं, इनके पास कहाँ ज्ञान, इनके पास कहाँ जाति का महत्व, इनके पास कहाँ वैभव, इनके पास कहाँ सत्ता और अधिकार, मेरे पास कितना है। हमेशा तुलना में अहंकार जागता है। और जब अपने से बड़ों को देखता है तो हीन भावना जाग जाती है, जो अहंकार का ही दूसरा पहलू है। एक पहलू अहंकार और दूसरा पहलू है हीन भावना। अपने से बड़ों को देखता है तो हीन भावना जाग जाती है, और अपने से छोटों को देखता है तो क्रोध जाग जाता है। किंतु दोनों जागते हैं दूसरे को देखने के द्वारा, पर दर्शन के द्वारा। जो व्यक्ति अपने आप को देखना नहीं जानता, अपने आप को नहीं देखता, वह या तो अहंकार से भरेगा या हीन भावना से भरेगा।